और जो जनता के अंदर हाहाकार मची उसका भी जवाब आने वाले लोकसभा में भी आपको दिखाई देगा और विधानसभा में तो दिखाई देगा ही। अब यहाँ जो लोग पहले कांग्रेस पार्टी को गाली देते थे भाई कांग्रेस ने क्या हमारे को दिया, और वो कांग्रेस को मझधार में छोड़ के जब कांग्रेस का बुरा टाइम आया वो छोड़ के चले गए। अब जब मौका का टाइम आया तो कहीं ना कहीं सत्ता के भूखे जो लोग थे वो वहाँ पर एंट्री करके अपने आप को काबिज करना चाहते हैं, लेकिन उसका जवाब बड़े सहज और उससे जवाब दिया जाएगा, टाइम पे दिया जाएगा। हमारे अपने 5 गांव हैं जो घोगड़िया, रोजखेड़ा, कसोंड, मूसला कावता, जो सामूहिक रूप से एक फैसला लेते हैं और पहले लिया भी है। एक बार एमपी के चुनाव हुए थे चौटाला साहब उस टाइम रात में, और एक भी वोट नहीं डाला यहाँ। लेकिन जिस तरह से गांव वालों की चिंता है, सोच है, विचार है, उनको ये लग रहा है कि वीरेंद्र सिंह के कांग्रेस पार्टी में दोबारा आने से उसकी टिकट की जो है वो संभावनाएं थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ना यहाँ जेजेपी ना यहाँ बीजेपी, यहाँ तो एक नए चेहरे की जो मांग थी पूरे 65 के 65 गाँव में, उसको लेकर चले हुए थे पब्लिक। भाई उचाना हलके के घोगड़िया गांव के अंदर मौजूद हूँ। वीरेंद्र सिंह के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद यहाँ की राजनीति में भूचाल आया है विधानसभा के अंदर। अगर आप ये सोच रहे हो कि जो पीछे मुकाबला था 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी वर्सेस जेजेपी था, 19 के अंदर भी यही था। 14 के अंदर जो है प्रेमलता यहाँ से जीती बीजेपी की सीट से, और 19 में दुष्यंत चौटाला जीते जेजेपी की सीट से। लेकिन 2024 में ये सीट हॉट सीट रहने वाली है। एक बार घोगड़िया गांव के मास्टर जी हमारे साथ मौजूद हैं, सारा समीकरण आपने बतावेंगे खोल के। राम राम जी। राम राम जी, मेरा नाम रघुवीर है। अच्छा, मेरा अपना गांव ये घोगड़िया है। ठीक है। आपका यहाँ हिस्ट्री बताओ टीचिंग की। आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं पिछले 22-23 साल से इस टीचिंग लाइन में हूँ, और कांग्रेस पार्टी का पहला वोट जब मेरा बना, कांग्रेस पार्टी का मैंने वोट डाला था। अगर कोई ये चाहे कि पैसे के बल पे और अपनी सत्ता और धन के बल पे किसी को कोई आम परिवार के सदस्य को दबाने, किसान मजदूर के बेटे को दबाने की कोशिश कोई करता है तो उनकी एक बहुत बड़ी भूल होगी। राजनीति संभावनाओं का खेल होता है, कब कहाँ कैसे परिवर्तन हो जाए इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। ये गर्व की बातें होती है। हमारे अपने 5 गांव हैं जो घोगड़िया, रोजखेड़ा, कसोंड, मूसला कावता, जो सामूहिक रूप से एक फैसला लेते हैं और पहले लिया भी है। एक बार एमपी के चुनाव हुए थे चौटाला साहब थे उस टाइम राज में, तो एक भी वोट नहीं डाला यहाँ, यानी हाँ नहीं डाला। 500 गाँव ने मना कर दिया। स्टोरी थोड़ा बताओ। तो यहाँ पर ये था कि मांग थी उनकी अपनी एक पानी की। अच्छा। भाई आप उस मामले में हमारा कोई समाधान करो, तो वहाँ जो सत्तासीन सरकार थी उसने मना कर दिया। अच्छा। उसका जवाब फिर कांग्रेस थी? नहीं कांग्रेस नहीं थी, चौटाला साहब थे। हरियाणा के अंदर बात कर रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। और वहाँ पर फिर उसका जवाब वोट की चोट से दिया गया था। अच्छा। अब की बार भी यही होता होगा, क्योंकि हमारा एक अपने गांव से हमारा भाई था वीरेंद्र घोगड़िया, जो कि पिछले 18 साल से कांग्रेस पार्टी में सेवा कर रहा था। अच्छा। अब यहाँ जो लोग पहले कांग्रेस पार्टी को गाली देते थे भाई कांग्रेस ने क्या हमारे को दिया, और वो कांग्रेस को मझधार में छोड़ के जब कांग्रेस का बुरा टाइम आया वो छोड़ के चले गए। मेरे ख्याल से आप वीरेंद्र सिंह की बात कर रहे हो। तो नाम तो आपने लेने की जरूरत है, मुझे लेने की आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन फिर उसको अब एक पार्टी जब परिवर्तनशील होती है तो वहाँ फिर राज का स्वाद लेने के लिए वो आने की कोशिश में था, उन्होंने वो कदम भी उठाया, लेकिन उसका भी जवाब उसी प्रकार से दिया जाएगा जिस प्रकार से एमपी के चुनाव में वोट की चोट से दिया गया था। मतलब आपने ये लगा है कि वीरेंद्र सिंह जी सत्ता का मजा लेने के लिए दोबारा फिर कांग्रेस में आ गई। कांग्रेस जब मझधार में जब उन्हें छोड़कर चले गए थे, दोबारा फिर कांग्रेस में आ गए। फिलहाल मतलब स्थिति क्या लगा, उचाना लगा आपने? वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, आप 65 के 65 गाँव में जाइए, अगर 65 के 65 गाँव में अगर एक भी वोट वीरेंद्र घोगड़िया को ये कह देगा नहीं भाई हम उसको नहीं चाहते, तो मैं आपकी बात का समर्थक हो जाऊंगा और मैं आप जहाँ कहोगे उसके नारे लगाने शुरू कर देंगे। एक भी व्यक्ति अगर जो कल पार्टी में शामिल हुए हैं वो लोग अगर उनके पक्ष में कोई ये कह दे हम उसको देंगे, मैं तब भी आपकी बात को पूरा कर दूंगा। अच्छा, 18 साल से प्रयास कर रहे हैं टिकट का, क्या जो 2019 में लड़े थे कौन सी तरफ? 2019 का जो चुनाव था अंतिम पड़ाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको ये कहा भाई अभी हमारी पार्टी मेजोरिटी में आती हुई दिखाई नहीं दे रही, आप अब की बार रहने दो और आपका भविष्य भी आगे है और फिर आपको मौका दिया जाएगा। अब जब मौका का टाइम आया तो कहीं ना कहीं सत्ता के भूखे जो लोग थे वो वहाँ पर एंट्री करके अपने आप को काबिज करना चाहते हैं, लेकिन उसका जवाब बड़े सहज और उससे जवाब दिया जाएगा, टाइम पे दिया जाएगा। अभी कहना जल्दबाजी होगी। ठीक है। मतलब इस गांव का एक कैंडिडेट है कांग्रेस का, 18 साल पुराना वर्कर है,
और दावा ठोका 2019 के अंदर भी। लेकिन 2024 के जो चुनाव अब होने वाले हैं उनके पूरे चांस थे टिकट मिलने के। हालांकि अभी फाइनल नहीं हुआ है, 4-5 महीने हैं विधानसभा चुनाव के अंदर। लेकिन जिस तरह से गांव वालों की चिंता है, सोच है, विचार है, उनको ये लग रहा है कि वीरेंद्र सिंह के कांग्रेस पार्टी में दोबारा आने से उसकी टिकट की जो है वो संभावनाएं थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या फिर पूरा गांव जोर लगाओ टिकट दिलवाने के लिए वीरेंद्र सिंह? पूरा गांव ही नहीं, पूरे कई गांव की बात कही मैंने आपको, क्योंकि यहाँ लगभग ये आगे आप 15-16 हज़ार वोट लेके चलता हुआ घर से। और फिर हमने करसिंदू को दे रखे, छात्र को दे रखे, बड़ौदा को दे रखे। जब हमारे आसपास के गाँव में हमने दे रखे हैं और पांचों गांव जब जाके हम बारह आके बैठेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो खाली हमारे को ये कह देंगे भाई आप जाओ, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। वो कहीं ना कहीं 35 और 40 हज़ार के बीच में वोट का जो गुणा भाग करके लेके चलने का जो ये कैंडिडेट था, वो एक मजबूत कैंडिडेट आज भी है और आने वाले टाइम पे होगा। कब होगा, कैसे होगा, किसकी पगड़ी बांध के होगा, अभी जल्दबाजी नहीं करना ठीक नहीं है। आपकी बातों से तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि अब की बार जो कांग्रेस की टिकट होगी उचाना के अंदर, पहले लोग बातें कर रहे थे बीजेपी वर्सेस जेजेपी, लेकिन अब जो होने वाला है वो शायद कांग्रेस वर्सेस जेजेपी ना हो जाए। अब ना यहाँ जेजेपी ना यहाँ बीजेपी, यहाँ तो एक नए चेहरे की जो मांग थी पूरे 65 के 65 गांव में, उसको लेकर चले हुए थे पब्लिक। अच्छा। पूरे के पूरे 65 गांव में यहाँ कोई पुराना चेहरे को कोई प्राथमिकता नहीं दी, वो किसी भी पार्टी से आ जाता और ना आगे है। और यहाँ जो छोटा देवीलाल के नाम से जो अपने आप को वोट बटोरने का जो काम किया, जो एक तो 75 पार बोलता था, एक जमुना पार बोलता था, फिर दोनों यार बन गए और सत्ता का भूख उन्होंने भोगा और जो जनता के अंदर हाहाकार मची, उसका भी जवाब आने वाले लोकसभा में भी आपको दिखाई देगा और विधानसभा में तो दिखाई देगा ही देगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। धन्यवाद जी।